हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईज एकेडमी। जरा सोचिए, 150 साल पहले हुगली के किनारे बैठी एक अकेली कलम आज भारत की पार्लियामेंट को हिला रही है। जी हां, एक पोयम जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक सफेद घर में शांति से लिखा था, एक ट्यून जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सुर दिया, एक स्लोगन जिसे स्वदेशी मूवमेंट ने अपनी जान बना लिया, और एक मंत्रा जिसे गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, नेहरू और इन सब को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान गाता है। आज वही वंदे मातरम है ना। तो आज वही वंदे मातरम फिर से देश की पार्लियामेंट के सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। अब सवाल यह उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या 1937 में सच में सॉन्ग का सोल हटा दिया गया था? क्या नेहरू जी का लेटर मुस्लिम लीग के प्रेशर में लिखा गया था? क्या पार्टीशन के बीच वंदे मातरम के अंदर चिलबिले थे, या फिर यह सब एक नई पॉलिटिकल कहानी का हिस्सा है जो 1.5 साल पुरानी कविता को आज के भारत की सियासत में फिर से खड़ा कर रहा है? जी हां, तो आज हम इस कहानी के हर पहलू को डिकोड करेंगे, बंकिम चंद्र से लेकर मोदी तक, जिन्ना से लेकर गांधी तक, फैजपुर सेशन से लेकर पार्लियामेंट सेशन तक। एक पूरी कहानी जिससे भावनाएं भी हैं, है ना, उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, राजनीति भी है, और एक कलाम तक इतिहास भी। जी हां, तो कस के सीट बेल्ट बांध लो, because the story of Vande Mataram is not just a song, it is India's longest running political thriller, and today we are going to uncover it all. जी हां, तो पार्लियामेंट में वंदे मातरम का डिबेट अभी क्यों शुरू हुआ है, क्या मुद्दा है इसका, तो अब ये डिबेट क्यों चल रही है, तो आइए इस बात को हम समझते हैं, है ना। दैट why is Vande Mataram back in parliament after 150 years, है ना। क्यों डिबेट में आ गया 150 साल के बाद? पार्लियामेंट में अभी वंदे मातरम पर एक स्पेशल डिबेट चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस पर डिस्कशन लीड कर रहे हैं, और अमित शाह इसे राज्यसभा में यानी कि आज 9 दिसंबर को लीड कर रहे हैं। अब इस डिबेट में रीजन यह है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने 1937 में रिलीजियस रीजंस के वजह से वंदे मातरम के कुछ स्टैंजाज को हटा दिया था, और इससे देश की एकता को नुकसान हुआ, ऐसा कहना है हमारे लीडर्स का। जी हां, तो अब आइए समझते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है ना। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम? तो इस सॉन्ग की हिस्ट्री 150 साल पुरानी। जी हां, अब इस गाने को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को 7 नवंबर 1875 को बंगा दर्शन नाम के जर्नल में पब्लिश किया था। जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर ने बाद में इसे म्यूजिक दिया, समझिएगा, है ना। वंदे मातरम को म्यूजिक किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1937 में कांग्रेस ने इसके सिर्फ पहले दो स्टैंजाज अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया। अब 1951 में क्या हुआ? 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राजेंद्र प्रसाद के कहने पर इसको नेशनल सॉन्ग बनाया और जनगण मन को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया। अब सवाल यह उठता है कि आज पार्लियामेंट में इस पर डिबेट क्यों हो रही है? पार्लियामेंट ने 150 साल पुराने होने के ओकेजन पर 10 आवर्स का स्पेशल सेशन रखा है। अब इस सेशन में चल क्या रहा है? इस सेशन में मोदी जी के आरोप क्या क्या है? पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने रिलीजियस अपीजमेंट के नाम पर वंदे मातरम को तोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक लेटर लिखा अक्टूबर 1937 में, और उस लेटर में यह बोला कि इस सॉन्ग का बैकग्राउंड मुस्लिम्स को इरिटेट कर सकता है, और इसीलिए नेहरू जी ने
ये लेटर मोहम्मद अली जिन्ना की प्रोटेस्ट के बाद लिखा था। अब ऐसा कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि नेहरू जी ने ये लेटर मोहम्मद अली जिन्ना के प्रोटेस्ट के बाद लिखा। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि 1937 में स्टैंजाज हटाने से ही विभाजन यानी कि पार्टीशन के बीज पड़े, और गवर्नमेंट का कहना है कि डिबेट से अननोन फैसेट्स काफी सारे सामने आएंगे, कि अगर इस पे हम डिबेट रखेंगे तो काफी सारे जो आप कह सकते हैं फैसेट्स हैं, है ना, फैक्ट्स हैं, वो अभी सामने आएंगे। ठीक है, अब इन सभी चीजों पर कांग्रेस का जवाब क्या है? कांग्रेस ने बीजेपी के इस आरोप को रिजेक्ट किया। जी हां, वो कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमिटी 1937 का जो डिसीजन है वो गांधी, नेहरू, पटेल साहब, बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू सबने मिलकर लिया था, अकेले नेहरू जी ने नहीं लिया था। बात तो सही है। अब रीजन क्या है? तो अब इन सभी चीजों पे रीजन क्या दिया जा रहा है कि पहले जो दो स्टैंजाज हैं वो नॉर्मली गाए जाते हैं, बाकी स्टैंजाज में रिलीजियस इमेजरी थी जो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगी। अब इन सभी चीजों पर कांग्रेस लीडर जो खाड़गे साहब है ना, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वंदे मातरम का सम्मान किया है। आरएसएस या बीजेपी ने कभी अपनी शख्स में ना वंदे मातरम गाया है, और इवन आरएसएस ने ना अपनी शाखास में कभी वंदे मातरम गाया है, और ना ही जनगण मन, ऐसा कहा है खाड़गे साहब ने। अब बीजेपी के आरोप और एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, बीजेपी ने क्या आरोप लगाया? तो बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है जिनका नाम है सीआर केशवन, जी हां आप देख सकते हैं, सीआर केशवन ने कहा कांग्रेस ने फैजपुर सेशन 1937 में ट्रंकेटेड वर्जन अडॉप्ट किया, वंदे मातरम को हिंदू सिंबल बताकर गलत पब्लिक जो नैरेटिव है वो क्रिएट किया कांग्रेस ने, ऐसा कहना है इनका। सुभाष चंद्र बोस पूरा सॉन्ग चाहते थे, पर नेहरू जी ने बोला कि मुस्लिम्स को यह सॉन्ग इरिटेट करेगा, इसलिए सॉन्ग को हटा दिया गया। अब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, अभी मैंने आपको बताया कि जो वंदे मातरम की हिस्ट्री है, वो वंदे मातरम किसने लिखा है? ये पोएम है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हुगली रिवर के पास लिखी थी। 1905 में यही वंदे मातरम स्वदेशी मूवमेंट का रैलिंग क्राई बना। इस सॉन्ग को ब्रिटिश ने बैन कर दिया था, इतना पावरफुल सॉन्ग था, और टैगोर ने खुद प्रोसेशन में इसे गाया था 1905 स्वदेशी मूवमेंट में। गांधी जी ने 1915 मद्रास में यह बोला था, यह सॉन्ग सुनकर हम सब खड़े हो गए, ये मदर इंडिया की महिमा को बताता है वंदे मातरम, है ना। और अगर आज हम इस सॉन्ग्स के ट्रांसलेशन को देखें, 1920 तक ये सबसे पॉपुलर नेशनल सॉन्ग बन गया था। वंदे मातरम की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। मराठी में इसको ट्रांसलेट किया गया 1897 में, कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया गया 1897 में, गुजराती में इसको ट्रांसलेट किया गया 1901 में, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया 1906, तेलुगु में 1907, तमिल 1908, मलयालम 1909, है ना। तो इस सॉन्ग को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया गया। अब कंट्रोवर्सी कहां से शुरू होगी? कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 1930 से। अब 1930 से कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई? व्हाई सम ऑब्जेक्टेड टू वंदे मातरम? मुस्लिम लीग के लीडर स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ऑब्जेक्शंस उठाए कि इस सॉन्ग में, यानी कि वंदे मातरम सॉन्ग में दुर्गा, लक्ष्मी जैसे डीटीज का जिक्र है जो उन्हें आइडोलेट्री लगा। कुछ लोगों ने बोला कि ये सेक्युलर आइडियल्स के अगेंस्ट में, तो इस सॉन्ग पर ऑब्जेक्शन उठाए गए। चलो ठीक है। अब 1947 के बाद क्या हुआ? तो अब आइए समझते हैं कि 1947 के बाद अब इस सॉन्ग में क्या हो रहा है ना। तो अब वाई जवाहरलाल नेहरू प्रिफर्ड जनगण मन एज नेशनल एंथम। तो अब समझिए इस चीज को। नेहरू जी का 1948 में एक कैबिनेट नोट आया, है ना। अब उसमें क्या था? 1948 में नेहरू जी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम का म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा किसने कहा?
हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि नेशनल एंथम का जो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा है वो फ्रेंडली होना चाहिए। जनगण मन इज बेटर फॉर ऑर्केस्ट्रा एज वेल एज मिलिट्री बैंड्स, इसीलिए इसको चूज किया गया एज नेशनल एंथम। वंदे मातरम वॉज यू कैन से प्लेनेटिव, मॉर्नफुल, रिपीटेटिव है। तो ये पहला रीजन दिया नेहरू जी ने। दूसरा रीजन, फॉरेनर्स को समझना ये मुश्किल है। वंदे मातरम जो है फॉरेनर्स को समझना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है क्यों समझना मुश्किल है? लैंग्वेज टफ है। वंदे मातरम की संस्कृत डिफिकल्ट है, जनगण मन की जो बंगाली है वो सिंपलर है। इसलिए नेशनल एंथम जनगण मन बनना चाहिए और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। जी, तो ये सारी चीजें सामने आई। तो आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि वंदे मातरम एक कविता जरूर है, लेकिन उसके शब्दों में हिंदुस्तान की धड़कन आज भी बसती है। इस सॉन्ग ने ब्रिटिश जेलों में लोगों को हिम्मत दी थी, स्वदेशी आंदोलन में लोगों को एकता दी और देश की मिट्टी को एक मां के रूप में महसूस करने की ताकत दी। लेकिन हर जनरेशन, हर सरकार, हर आइडियोलॉजी ने इस सॉन्ग को अपनी नजर से सिर्फ देखा। जी हां, कोई इसे एकता का प्रतीक मानता रहा और कोई उसे रिलीजियस इमेजरी से जोड़कर सवाल उठाता रहा। और आज भी 150 साल के बाद ये पोएम पार्लियामेंट में डिबेट का सब्जेक्ट है। पर शायद सही सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। सही सवाल शायद ये होगा कि क्या हम एक सॉन्ग को तोड़कर देख रहे हैं या उस सॉन्ग के जरिए देश को तोड़ने वाले नैरेटिव्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपके सामने, हिस्ट्री हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती है, वो हमें दिखाती है कि किस तरह एक लाइन, एक ट्यून और एक जो स्लोगन है वो देश की पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी को बदल सकता है। ये समझिए। और अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग है, तो आज के एपिसोड ने शायद आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा या हिला दिया होगा। तो ये सॉन्ग एक कल्चरल आइकन भी है, एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी और एक इमोशनल मेमोरी भी है। और इसीलिए वंदे मातरम की ये जो कहानी है कभी पुरानी नहीं होती, वो हर जनरेशन में एक नई कंट्रोवर्सी के साथ जन्म लेती है। तो अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपके लिए वंदे मातरम का क्या मतलब है ना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार हिस्टोरिकल डिकोडिंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।